Good morning students. Today we will start our exercise 13.5. But before that मैं आपको कुछ फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करा दूं जिससे आपको इजी हो जाए। तो सपोज़ करिए जैसे x है आपके पास कोई फॉर्म, x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे d/dx। ठीक है। जैसे अगर y दिया है आपको कोई, जैसे सपोज़ करिए y = x+1 समथिंग कुछ दिया है, तो फार्मूला मैं अभी आगे इंट्रोड्यूस करूँगा। तो जब आप x के टर्म में रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y। तो यहाँ पे ये आ जाएगा d/dx ऑफ x+1, d/dx ऑफ x+1। अब देखिए इन चीज़ों को मैं अब आपको आराम से समझा देता हूँ सब। d/dx मीन्स डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब देखिए सपोज़ करिए आपको d/dx, देखिए आप फार्मूला लिखते चलेंगे हम लोग। d/dx ऑफ कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका d/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला ये फार्मूला। फॉर एग्जांपल जैसे d/dx ऑफ कोई भी नंबर हुआ, कोई भी कांस्टेंट हुआ, a b c d ये सब जितने हैं ना, तो अगर वो जो कांस्टेंट हैं उनका d/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड थिंग, सेकेंड फार्मूला d/dx, इसको देखिए ऐसे समझ लीजिए। d/dx सपोज़ करिए कहीं -29 मिल गया तो ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि -29 कांस्टेंट है। ठीक। d/dx ऑफ सेकेंड फार्मूला, चलिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ। सेकेंड फार्मूला d/dx ऑफ x की पावर n। अगर x की कोई पावर n दी है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो पावर है उसे आगे ले आइए, n x की पावर, और उसमें से पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। जैसे कि d/dx ऑफ x की पावर 7 = पावर आगे ले आइए 7 x की पावर 7 - 1, तो ये आंसर आ जाएगा 7 × x की पावर 6। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला बहुत ही ईजिली देखिए, d/dx ऑफ e की पावर x। अगर e की पावर x है तो वो e की पावर x ही होता है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कहीं पे लिखा है d/dx ऑफ e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का तो यही रहेगा 3x, e की पावर 3x। अब साथ में जो पावर लिखी है ना 3x, उसमें भी जो भी x का मल्टीपल है बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये और आगे आसानी से समझाऊंगा, पर फिलहाल आप इतना ये समझ लीजिए जो मल्टीपल है उससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि एक चेन रूल चलता है जो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे कि जो पावर होती है उसे भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो जो भी पावर है वो पहले तो e की पावर 3x का e की पावर 3x ही, फिर साथ में जो भी लिखा हुआ है उसको ऐसे कर। फोर्थ हो गया, चलिए फोर्थ फार्मूला d/dx ऑफ sin x। अगर sin x है तो उसका होगा डिफरेंशिएशन cos x। क्या होगा, cos x। लर्न करना पड़ेगा ये। फिफ्थ हो गया d/dx ऑफ cos x अगर है तो उसका होगा माइनस का sin x। ये सारे फार्मूलाज आप नोट कर लीजिए जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए सिक्स्थ, d/dx ऑफ tan x। अगर सपोज करिए आपको क्या दिया है, tan x, तो tan x का फॉर्मूला होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा sec²x। सेवेंथ फार्मूला d/dx ऑफ cot x। cot x का होगा माइनस का cosec²x। tan और sec में रिलेशन चलेगा, cot और cosec में चलेगा, ये याद रखिए। नंबर 8 फार्मूला d/dx ऑफ, अब आएगा sec x। तो sec x का बहुत इजी है, जो कि है sec x × tan x, sec x × tan x। और ये 9th नंबर का फार्मूला होगा d/dx ऑफ, क्या रह गया, अब cosec x रह गया, तो cosec x का होता है माइनस का cosec²x। आप इजीली ये भी याद कर सकते हैं कि देखिए, सॉरी, माइनस cosec x × cot x। आप इजीली ये भी याद कर सकते हैं कि देखिए कहाँ कहाँ पे स्क्वायर लग रहे हैं और कहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 9 फार्मूला फ़िलहाल लर्न होने चाहिए। तो आप इन फार्मूलाज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए फर्स्ट सम है 2x माइनस 3/4, तो फर्स्ट का फर्स्ट सम है, आपको निकालना है, कह रहे फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, d/dx। अब किसका d/dx, 2x माइनस 3/4, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसानी से हम इसे समझते हैं। तो ये क्या होगा, ये d/dx इस पे का भी होगा, 2x का भी, और माइनस 3/4 का भी होगा। तो देखिए ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x माइनस d/dx ऑफ 3/4। अब देखिए 3/4 क्या है, कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, तो मैंने पहले माइनस 0 लिख दिया। अब देखिए जब x के साथ कोई भी नंबर मल्टीपल में हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस नंबर को बाहर ले लेना हमेशा। तो यहाँ 2 बाहर हो गया, d/dx ऑफ x। अब d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, देखो इस चीज़ को मैं समझा दूँ। x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1। अब जब आप d/dx ऑफ x की पावर 1 करेंगे, तो अभी मैंने आपको ये वाला रूल जो बताया है, क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इनटू पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ से ये 1 आगे आ जाएगा इनटू x। अब ये d/dx हट जाएगा, 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, समथिंग की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू d/dx ऑफ x कितना हुआ, 1 माइनस 0, तो ये आंसर आ गया आपका 2। अब देखिए इसका आप d/dx करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला आपको करके दिखाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड द डेरिवेटिव मीन्स d/dx ऑफ x/2 प्लस 2/x। चलिए देखते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x/2 प्लस d/dx ऑफ 2/x, यही तो हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ से आप 1/2 बाहर ले सकते हैं। तो 1/2 मैंने कहा ना कि अगर x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो आप बाहर ले सकते हैं। तो 1/2 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x प्लस यहाँ से आप 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1/x, यही तो होगा। अब देखिए d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, तो ये आंसर आपको मिला 1/2 प्लस का 2 इंटू d/dx ऑफ 1/x। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से। पावर 1/x को आप लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। अब ये d/dx ऑफ x क्या होता है, देखिए x की पावर अगर समथिंग है तो पावर आगे आ जाती है। क्या होता है बेटा, पावर आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ जाएगा इनटू जो पावर होती थी उसमें से, जो भी पावर होती थी उसमें से 1 माइनस करना पड़ता था। तो इसका आंसर आ गया 1/2 प्लस माइनस 2 x की पावर -2। अब x की पावर -2 है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये माइनस का 2/x², ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4√x - 2, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है d/dx ऑफ 4√x - 2। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, देखिए कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, अंडर रूट को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस 2 d/dx। अब ये देखिए दोनों में हो जाएगा, तो ये देखिए मैंने कहा ना कांस्टेंट बाहर ले लेंगे आप, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा x में। d/dx ऑफ x की पावर 1/2 माइनस d/dx ऑफ 2, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो d/dx ऑफ 2, तो 4। अब देखिए d/dx ऑफ x की पावर 1/2 क्या होगा, 1/2 तो आगे आ जाएगा, सबसे पहले 1/2 आगे आ गया, क्योंकि जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई होने, इनटू x की पावर 1/2 माइनस 1, जो भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस होता है, माइनस का यहाँ d/dx ऑफ 2 क्या होगा, कांस्टेंट है, 0 होगा, तो ये हो गया 2x की पावर -1/2, है ना, 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/√x। कैसे, ये पावर नीचे आएगी तो x 2/x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का अंडर रूट फिर लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें a देखिए बाहर ले लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर d/dx आप कर लेंगे x³ का, और इसी तरह से यहाँ पे b बाहर हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना होगा, प्लस इसी तरह से यहाँ पे सी बाहर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इस ये जो डी है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ वाला भी आप ट्राई कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 8x³ + 1। कैसे, ये जो 2 बाहर हो जाएगा, x की पावर 4 में से 4 आगे आएगा तो ये 4x³ हो जाएगा इंटू 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ x - 1/x का होल स्क्वायर। तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x - 1/x का होल स्क्वायर। तो आप क्या करिए, आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a² यानी x² + 1/x² - 2 × x × 1/x। ये a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x² होगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² होगा, फिर होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2/x का। ठीक है, सॉरी -2 का, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या होगा, पावर 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे x की पावर देखिए ये 1/x² है, इसे आप लिखेंगे x की पावर -2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2 क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर, जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर -2 - 1 हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 की पावर x - 3 -2x की पावर -3, जिसे आप 2/x³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 2x - 2/x³। देन फोर्थ का सेकेंड पार्ट है। देखिए कुछ क्वेश्चंस इजी हैं इसलिए मैंने आपको छोड़ दिए जो सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप अंडर रूट कर दें, उससे होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। फोर्थ का सेकेंड पार्ट है x की पावर 5 × 3 - 6x की पावर -9। तो x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो गया 3x की पावर 5 - 6 × x की पावर -9 + 5। कैसे, x की पावर -9 × x की पावर 5 होगा। जब सेम बेस होता है तो पावर्स आर एडेड। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x की पावर 5 - 6x की पावर -4। अब आपको इसी का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर लिया जिससे आपको इजी पड़े। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर -4। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले आ गया इसलिए ये 6x की पावर -4 रहेगा। देखिए बहुत ही ईजिली, बहुत आराम से समझिएगा। जब भी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो तो उसे बाहर ले लो। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -5, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। अब यहाँ देखिए 6 बाहर हो गया, माइनस पहले से लगा था, +6 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा नीचे। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -4। अब तो आपको आते ही x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4। देखिए x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, 5 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 5 - 1, तो ये हो गया 5x की पावर 4। जो भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है। ठीक है, 5x की पावर 4 हो गया, ये प्लस माइनस -6 हुआ, x की पावर -4 का क्या होगा, -4 इंटू x। अब पावर -4 थी, इसमें से 1 और माइनस करेंगे तो -5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15x की पावर 4 + 24/x की पावर 5। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ का सेकेंड है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + 1 x + 1/x, ये होल में है x। देखिए आपको दिखाता हूँ, x + 1 होल अपॉन x। तो क्या करिए, x से डिवाइड कर दीजिए आप। तो x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 आया प्लस 1/x। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 निकालना है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस 1/x को आप x की पावर -1 लिखेंगे तो -1 आगे आ जाएगा। देखिए कैसे, x की पावर -1 है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, -1 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर -1। अब तो आपको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। तो ये हो जाएगा -1 की पावर -1 इंटू x की पावर -2। अब अगर पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आइए डिनोमिनेटर में, तो -1/x²। सिमिलरली देखिए अब क्वेश्चन नंबर, ये सब सेम है, आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आराम से आ जाएंगे। चलिए सिक्स्थ का सेकंड जो है ये वाला मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी ये सब सेम है, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पहले, फिर ये आंसर आ जाएंगे आपके डिवाइड करने पे। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4 - 5 इंटू, ब्रैकेट लगा लेते हैं,
7x³ माइनस 2x। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और प्रोडक्ट फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट फार्मूला है वो मैं क्वेश्चन नंबर 11 के आगे से आपको मैं वो बता दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 11 से लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको मिल गया 21x⁴ माइनस 6x⁵ माइनस 35x³ प्लस 10x। मैंने आपको बताया ना, जो x के साथ होता है कांस्टेंट उसको बाहर कर लिया करो। तो ये हो जाएगा 21 d/dx x⁴ माइनस 6 d/dx ऑफ x⁵ माइनस 35 d/dx ऑफ x³ प्लस 10 d/dx ऑफ x। अब आपने इसे देखिए, x⁴ का क्या होगा, 7x⁴ x⁴ का डिफरेंशिएशन ये कितना आएगा, 7x⁴ सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन आएगा 5x⁴। पावर आगे आती है, फिर पावर में से एक कम करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस d/dx ऑफ x 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये 1 होगा तो 10 1 ज़ा 10, मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आंसर आ गया। ये देखिए, फिर 9th का सेकंड देखिए, अब क्या है ना, 6 के बाद 7 और 8 क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 9th का सेकंड d/dx ऑफ 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ गई हैं, तो d/dx अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, तो 5 × d/dx ऑफ sec x प्लस 4 × d/dx ऑफ cos x। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 5 d/dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x × tan x। तो इसका आंसर हुआ 5 sec x × tan x प्लस 4 cos x का क्या होता है, माइनस sin x। तो यहाँ पे आ गया -4 sin x। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज d/dx ऑफ 3 cot x माइनस 5 cosec x प्लस 7। तो क्या करना होगा, कांस्टेंट बाहर लेके इनका डिफरेंशिएशन मींस, देखिए पहले तो ये d/dx ऑफ 3 cot x हो जाएगा, फिर माइनस d/dx ऑफ 5 cosec x प्लस d/dx ऑफ 7, इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 3 कांस्टेंट को बाहर लिखिए, जो साथ में कांस्टेंट है उसे बाहर लिखिए, तो 3 बाहर हो गया इंटू d/dx ऑफ cot x। फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 5 को बाहर लिखिए, -5 को बाहर लिखा, d/dx ऑफ cosec x। फिर d/dx ऑफ 7, देखिए कांस्टेंट का 0 होगा। cot x का क्या होता है, माइनस cosec² x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -3 cosec² x माइनस माइनस प्लस 5 cosec x इंटू cot x। प्लस 0 है तो वो लिखने की अब क्या ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ से cosec x कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो गया -3 cosec x, क्योंकि ये cosec² x है ना, तो एक cosec x तो कॉमन ले लिया, तो -3 cosec x प्लस का 5 cosec x कॉमन बाहर निकल गया cot x। अब क्या करिए, इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख दीजिए, नेगेटिव वाले को बाद लिख दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 वी विल स्टडी अ न्यू रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अब जो है वो प्रोडक्ट रूल से हम आगे सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो सपोज करिए एक को मैंने u मान लिया, दूसरे को v मान लिया, ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें उसका डेरिवेटिव यानी d/dx निकालना है u डॉट v का, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए कि फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मीन्स क्या हुआ, u यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, d/dx ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, ये सेकंड है बेटा, सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, बस अब देखिए जो 11th का सेकंड सम है आपका क्या है, f(x) इज इक्वल टू cosec x इंटू cot x है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, चाहे u मान लीजिए, चाहे v मान लीजिए, चाहे फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, जो भी आपको मानना मान लीजिए। ये हो गया cot x आपका v। तो इसका डिफरेंशिएशन f' क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए, फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए, तो cosec x ऐसे ही रहा इंटू d/dx ऑफ cot x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन लगाइए, सेकंड को एज इट इज़ लिख दीजिए cot x,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा कॉसेक एक्स, देखिए फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए ये कॉट एक्स ऐसे ही रहेगा, और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक क्यूब एक्स, फिर माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉसेक एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है कि क्या करना है, पहले को एज इट इज़ लीजिए, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ लीजिए इनटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। सो आई एम सॉल्विंग सेकेंड पार्ट। आप फर्स्ट पार्ट देखिए सिमिलर हैं, आप उन्हें सॉल्व करिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा या पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर टेन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हुआ एक्स स्क्वायर टेन एक्स। देखिए एक बात और बता दूँ, सॉल्व इसलिए कर लिया मैंने पहले से क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और टेन एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, ये देखिए u इंटू वी। तो u इंटू वी क्या होता है, तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होता है, देखिए यू वी डैश मतलब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस वी यू डैश। ओके, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए यहाँ मैंने इसी तरह से किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस, अब टेन एक्स को एज इट इज लिखा सेकंड फंक्शन को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, आंसर आया एक्स स्क्वायर। देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये लर्न करिए अब आप। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर में क्या होगा, टू जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टू एक्स की पावर। अब देखिए पावर टू थी, टू में से वन माइनस करेंगे तो ये टू एक्स आ जाएगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो ये आपका आंसर, अब इसमें आपने एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आंसर आपका एक्स सेक एक्स प्लस टू टेन एक्स आ गया। ठीक है, ओके, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फॉर द गिवन फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन है जो एक्स के टर्म्स में दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। शो दैट, आपको शो करना है कि एफ डैश टू इज इक्वल टू फाइव एफ डैश वन। ओके, तो हमें शो करना है कि एफ डैश टू इज इक्वल टू फाइव एफ डैश वन। तो देखिए एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स जरा सा निकाल लीजिए कि एफ डैश एक्स मतलब इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए पावर आगे आएगी टू टू जा फोर, एक्स की पावर टू माइनस वन मतलब एक्स की पावर वन, तो ये हुआ फोर एक्स। थ्री एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, थ्री, माइनस थ्री एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस थ्री प्लस सेवन। फिर भी देखिए मैंने स्टेप वाइज इसे सॉल्व कर दिया, ये डिफ्रेंसिएशन अलग अलग सबका होगा। मैंने आपको बताया है जब एक्स स्क्वायर एक्स के साथ में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थ्री बाहर हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन, देखिए ये कांस्टेंट है, जीरो होगा। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको ये मिला, देखिए अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स होता है, तो टू एक्स इंटू टू फोर एक्स, तो ये मिला फोर एक्स माइनस थ्री। ये चीज़ क्या मिली आपको, एफ डैश एक्स मिली, एफ डैश एक्स की वैल्यू है फोर एक्स माइनस थ्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश टू, तो एफ डैश जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू पुट कर दीजिए, तो फोर इंटू टू माइनस थ्री, तो ये फाइव आ गया। और एफ डैश वन क्या होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन पुट करिए, क्योंकि ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश वन क्या होगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे वन, तो फोर इंटू वन माइनस थ्री, तो ये वन आ गया। अब कह रहा है फाइव एफ डैश वन, तो फाइव इंटू एफ डैश वन की वैल्यू क्या है, फाइव। तो देखिए यहाँ एफ डैश टू भी फाइव है और फाइव एफ डैश वन भी फाइव है, तो इससे ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says for the function of f defined by fx is equal to kx square minus 5x plus 4,
एफ डैश 3 इज 37. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, नो प्रॉब्लम. एफ एक्स इज गिवन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड इट इज़ गिवन एफ डैश 3 इज इक्वल टू 37. तो आपको के की वैल्यू बतानी है. ओके, तो सबसे पहले चलिए एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं. तो एफ डैश एक्स क्या होगा कि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में. तो के देखिए कांस्टेंट है एक, तो के बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4. अब मुझे लग रहा है कि आप ये डिफ्रेंशिएशन का ये मेथड सीख चुके होंगे. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई, देखिए 2 आगे आ जाएगा, 2x हो गया ये, तो 2x इंटू के 2kx माइनस 5 है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा, तो 5 1 जा 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 क्या होगा, ये कांस्टेंट है 4, तो ये 0 हो जाएगा. तो ये आया आपका एफ डैश एक्स 2kx माइनस 5. नाउ इट इज़ गिवन दैट एफ डैश 3 इज इक्वल टू 37. मीन्स जो एफ डैश एक्स आया उसमें एक्स की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो मुझे 37 मिलेगा. यही तो मतलब हुआ इसका. सो चलिए पुट कर दीजिए यहाँ 2 इंटू के एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, माइनस 5 इज इक्वल टू 37. तो यहाँ से सॉल्व किया, 6 के की वैल्यू 42, तो के की वैल्यू आ गई 7. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी क्वेश्चन, पर चलिए देख लेते हैं. दिया है इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो देखिए क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमें प्रूव करना है. एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिए. अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई. तो इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं. अब ये d बाई डी एक्स पूरे फंक्शन का होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स होगा. अब 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1. ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स हुआ 1. अब देखिए x की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बता दूं क्या होगा. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, यहाँ पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ क्या होगा. यहाँ देखिए माइनस जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी इंटू एक्स. अब जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करना होता है, तो ये हो गया आपका माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2. तो माइनस 1 इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स की पावर माइनस 2. एक्स की पावर माइनस 2 को आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यही चीज़ यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब आपको क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो चलिए LHS को ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया. माइनस का x इंटू वाई, वाई क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. मल्टीप्लाई आपने कराया, देखिएगा सब आपस में कट जाएगा और ये आंसर 0 आ जाएगा. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर कॉपी.